कपिला प्राचीन भारतीय दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सांख्य दर्शन भारत के दर्शन के 6 प्रमुख विद्यालयों में से एक है। भारत में दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक अभ्यास पर महत्व और प्रभाव। विभिन्न ग्रंथों और किंवदंतियों के अनुसार कपिला कश्यप और देवहूति के पुत्र थे और माना जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भागवत पुराण में कहा गया है कि कपिल भगवान विष्णु के अवतार थे जो अपनी मां देवहूति को दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास सिखाने आए थे। कपिला द्वारा उपदेश किए जाने पर देवहूति वह निर्वाण और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकती है। यह कपिला की शिक्षाओं के महत्व और गहराई का प्रमाण है। कपिला द्वारा समक्य दर्शन के विकास ने पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर पर जोर दिया। यहाँ पुरुष का अर्थ अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनशील आत्मा है। यह कुछ ऐसा है जो सभी चीजों से पहले मौजूद है, जबकि प्रकृति वह पदार्थ है जो दुनिया में हर चीज का मूल है। पुरुष और प्रकृति दोनों ऐसी चीजें हैं जो हर समय मौजूद रहती हैं और न तो बनाई जाती हैं और न ही नष्ट की जाती हैं। सामक्य दर्शन पुरुष को प्रकृति से अलग करने पर केंद्रित है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानकर और अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करके कपिला का सामक्य दर्शन व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और इसने भारत में योग और वेदांत जैसे विभिन्न दर्शन और धर्मों को प्रभावित किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग आध्यात्मिक प्रथाओं और ध्यान में किया जाता है। प्रसिद्ध कहानियों में से एक कपिला के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि राजा चंद्रगिरी, राजा सगर ने अपने पुत्र को लापता वेदों को खोजने का आदेश दिया था। सभी पुत्र समाधिस्थ कपिल से मिले और कपिला को वेद चुराने वाला समझ लिया। इसलिए उन्होंने हमला करने की कोशिश की, परंतु कपिल की शक्ति से वह नष्ट हो गया। कपिल ने राजा चंद्रगिरी को पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर के बारे में सिखाया, जो सामक्य का मुख्य सिद्धांत है। भारतीय दर्शन के इतिहास में कपिल का सामक्य दर्शन व्यापक रूप से स्वीकृत है। योग इसी दर्शन से प्रभावित है, विशेष रूप से एकाग्रता की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के लिए मन और शरीर को प्रशिक्षित करने में, और आध्यात्मिक ज्ञान पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर करने की अवधारणा पतंजलि के योग सूत्र में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो प्राचीन काल में योग के अभ्यास को परिभाषित करने वाले महत्वपूर्ण कार्य हैं। वेदांत में कपिल का दर्शन भी बहुत प्रभावशाली था। यह विशेष रूप से ब्रह्मा और आत्मा की अवधारणाओं के बारे में सच है। वेदांत दर्शन ब्रह्मा और आत्मा के बीच अंतर की अनुपस्थिति पर जोर देता है। आत्मा और ब्रह्मांड की एकता का एहसास वेदांत में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कपिल का सामक्य दर्शन न केवल दर्शन और धर्म में प्रभावशाली था, लेकिन इसने प्राचीन भारत में लोगों की संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित किया। आत्मा और पदार्थ के बीच अंतर करने की अवधारणा कुछ ऐसी थी जिसे उस समय के लोगों ने आंतरिक शांति और परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन और आध्यात्मिक प्रथाओं में अपनाया था। कपिला को ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है जो ध्यान और अपने सच्चे सुख के बारे में जागरूकता के माध्यम से परम ज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्होंने भारत में विभिन्न लोगों तक सामक्य ज्ञान और दर्शन का प्रसार किया और कई लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। यद्यपि कपिल और सामक्य दर्शन की कहानियां अनेक हैं और उनके अनेक संस्करण हैं, लेकिन सभी संस्करण कपिला की प्रतिभा और आध्यात्मिक अधिकार की पुष्टि करते हैं। कपिला ने प्राचीन भारत में दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों और विचारों ने भारत में आध्यात्मिक दर्शन और अभ्यास के विकास को बहुत प्रभावित किया और आज भी प्रभावशाली बने हुए हैं। कपिला प्राचीन भारतीय दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्हें भारत के दर्शन के 6 प्रमुख विद्यालयों में से एक सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत में
दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक प्रथाओं पर इस दर्शन का बहुत महत्व और प्रभाव था। कपिला प्राचीन काल में रहते थे और कश्यप और देवहूति के पुत्र थे। भागवत पुराण के अनुसार कपिला भगवान विष्णु के अवतार थे, जो माता देवहूति को दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास सिखाने आए थे। कपिला द्वारा उपदेश किए जाने पर देवहूति वह निर्वाण और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकती है। यह कपिला की शिक्षाओं के महत्व और गहराई का प्रमाण है। कपिला द्वारा समक्य दर्शन के विकास ने पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर पर जोर दिया। यहाँ पुरुष का अर्थ अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनशील आत्मा है। यह कुछ ऐसा है जो सभी चीजों से पहले मौजूद है, जबकि प्रकृति वह पदार्थ है जो दुनिया में हर चीज का मूल है। पुरुष और प्रकृति दोनों ऐसी चीजें हैं जो हर समय मौजूद रहती हैं और न तो बनाई जाती हैं और न ही नष्ट की जाती हैं। सामक्य दर्शन पुरुष को प्रकृति से अलग करने पर केंद्रित है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानकर और अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करके कपिला का सामक्य दर्शन व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और इसने भारत में योग और वेदांत जैसे विभिन्न दर्शन और धर्मों को प्रभावित किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग आध्यात्मिक प्रथाओं और ध्यान में किया जाता है। योगा इसी दर्शन से प्रभावित है। विशेष रूप से एकाग्रता की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के लिए मन और शरीर को प्रशिक्षित करने में, और आध्यात्मिक ज्ञान पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर करने की अवधारणा पतंजलि के योग सूत्र में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो प्राचीन काल में योग के अभ्यास को परिभाषित करने वाले महत्वपूर्ण कार्य हैं। वेदांत में कपिल का दर्शन भी बहुत प्रभावशाली था। यह विशेष रूप से ब्रह्मा और आत्मा की अवधारणाओं के बारे में सच है। वेदांत दर्शन ब्रह्मा और आत्मा के बीच अंतर की अनुपस्थिति पर जोर देता है। आत्मा और ब्रह्मांड की एकता का एहसास वेदांत में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कपिल का सामक्य दर्शन न केवल दर्शन और धर्म में प्रभावशाली था, लेकिन इसने प्राचीन भारत में लोगों की संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित किया। आत्मा और पदार्थ के बीच अंतर करने की अवधारणा कुछ ऐसी थी जिसे उस समय के लोगों ने आंतरिक शांति और परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन और आध्यात्मिक प्रथाओं में अपनाया था। प्रसिद्ध कहानियों में से एक कपिला के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि राजा चंद्रगिरि, राजा सगर, ने अपने पुत्र को लापता वेदों को खोजने का आदेश दिया था। सभी पुत्र समाधिस्थ कपिल से मिले और कपिला को वेद चुराने वाला समझ लिया। इसलिए उन्होंने हमला करने की कोशिश की, परंतु कपिल की शक्ति से वह नष्ट हो गया। कपिल ने राजा चंद्रगिरि को पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर के बारे में सिखाया, जो सामक्य का मुख्य सिद्धांत है। यद्यपि कपिल और सामक्य दर्शन की कहानियां अनेक हैं और उनके अनेक संस्करण हैं, लेकिन सभी संस्करण कपिला की प्रतिभा और आध्यात्मिक अधिकार की पुष्टि करते हैं। कपिला ने प्राचीन भारत में दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों और विचारों ने भारत में आध्यात्मिक दर्शन और अभ्यास के विकास को बहुत प्रभावित किया और आज भी प्रभावशाली बने हुए हैं। कपिला ने आध्यात्मिक विकास और ध्यान को रेखांकित करने वाले दार्शनिक आधार के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर करने की अवधारणा आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ताकि व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का एहसास हो सके और आंतरिक शांति प्राप्त हो सके। सामक्य दर्शन ने बाद के दर्शन और आध्यात्मिक प्रथाओं के विकास को भी प्रभावित किया। दर्शन शास्त्र के विभिन्न विद्यालय थे जो कपिला के विचारों और शिक्षाओं से प्रभावित थे। सामक्य दर्शन का आधुनिक समय में भी व्यापक रूप से अध्ययन और आलोचना की जाती है। इस दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सिद्धांतों को समझना। आज सामक्य दर्शन का भारत और दुनिया भर में आध्यात्मिक प्रथाओं और ध्यान पर गहरा प्रभाव बना हुआ है।
आत्मा और पदार्थ के बीच अंतर करने की अवधारणा आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनी हुई है, ताकि व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का एहसास हो सके और आंतरिक शांति प्राप्त हो सके। कपिला की प्रशंसा सर्वोच्च ज्ञान और आंतरिक शांति के व्यक्ति के रूप में भी की जाती है। उन्होंने भारत में विभिन्न लोगों तक सामख्य ज्ञान और दर्शन का प्रसार किया और कई लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। कपिल का सामख्य दर्शन न केवल दर्शन और धर्म में प्रभावशाली था, लेकिन इसने प्राचीन भारत में लोगों की संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित किया। हालांकि सामख्य दर्शन का बाद के समय में कई रूपों में विकास और व्याख्या होती रही, लेकिन इस दर्शन की मूल अवधारणाएं और सिद्धांत आज भी दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास के क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकृत और सम्मानित हैं। संक्षेप में, कपिला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने प्राचीन भारत में दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों और विचारों ने के विकास को बहुत प्रभावित किया है। भारत और दुनिया भर में दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास सामख्य दर्शन की मूल अवधारणाओं और सिद्धांतों को दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास के क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकार और सम्मानित किया जाता है, और कपिला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनी हुई हैं और उन्हें सर्वोच्च ज्ञान और आंतरिक शांति के व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है।